हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6। हम लोग स्टाफिंग चैप्टर के एंड स्टेज पे हैं। हम लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर में जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो है स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस, एचआरएम के एक्टिविटीज़। साथ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ऑफ द जॉब हम लोग बाहर से एम्प्लॉयज़ को लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। आज ये क्लास बहुत खास है। आज ही क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्लास बहुत ज़्यादा चांस है एग्जामिनेशन में आने का, और वो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो अच्छे से समझना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस क्लास में ही याद करवा दिया था, आज ही क्लास में तुमको सिलेक्शन प्रोसेस पूरा याद करवा के भेजूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने आपसे कहा था कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट इज ऑलवेज वेरी मच मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इस सिचुएशन में सिलेक्शन प्रोसेस के 8 पॉइंट है, जो 8 के 8 पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कॉपी निकाल लो क्लास और नोटबुक में लिखते रहना। 8 के 8 पॉइंट तुमको क्लास के एंड तक याद हो जाएंगे, इसका मैं एश्योरेंस देता हूं आपको। इन 8 पॉइंट में सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर है सिलेक्शन टेस्ट, देन है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर है सिलेक्शन डिसीजन, फिर होता है क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर आता है, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के बीच में कि हाँ भैया आप और मैं साइन कर रहे हैं पेपर पे कि हाँ जी मैं 5 साल काम करूंगा और आप 5 साल तक मुझे निकाल नहीं सकते। हर एक बात क्लास अग्रीमेंट में लिख दी जाती है ताकि बीच में एम्प्लॉय छोड़ने का मन ना बनाए, क्योंकि कंपनी ऑलवेज बहुत सारा खर्चा करती है कंपनी एम्प्लॉय के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसके सिलेक्शन पे, और वो क्लास छोड़ के चला जाए बीच में तो ठीक नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब मैं तुम्हें कहानी, एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं ताकि लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। मान लो मैं और हम सब, आप सब मान लो ये क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि HCL कंपनी में वो है, मतलब कि वैकेंसी निकली है, HCL कंपनी के अंदर वैकेंसी निकली है, या फिर ITC के अंदर, या फिर इन्फोसिस के अंदर, ठीक है, या गूगल में वैकेंसी निकली है। तो हम सारे के सारे लोग जा रहे हैं वैकेंसी के लिए, बट हम इस सिलेक्शन प्रोसेस में स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। बहुत सिलेक्शन प्रोसेस कौन बनाती है, कंपनी बनाती है। तो कंपनी सबसे पहले सारे लोगों को बुला लेगी, अच्छा जी सबका आ जाओ, सबके सब क्लास आ जाओ इंटरव्यू में। अब कंपनी ने कुछ पैरामीटर सेट किए थे कि कौन कौन इंटरव्यू में आएगा। कुछ लोग एवे उठा के आ जाते हैं जिनकी डिग्री नहीं है, जिनकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, वो भी लोग आ गए। तो कंपनी क्या करती है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, एक वर्ड बोल रहा हूँ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में ध्यान रखना, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, मतलब जो ऐसे ही है, मतलब एवे उठ के आ गए, चलो भाई, जैसे UPSC का निकलता है, जो लोग ढंग से पढ़ते भी नहीं, वो सोचते हैं चलो यार हम भी फॉर्म भर देते हैं, पढ़ाई लिखाई साल भर कुछ नहीं कर, लेकिन फिर भी फॉर्म भर देते हैं, चलो फॉर्म भरने में क्या है, क्या पता निकल जाएगा। तो उनके लिए एक प्री टेस्ट होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा, नॉलेज भी होगी आपको। प्री होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्रीलिम्स बोलते हैं उसको। तो इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो मतलब एवं ही आ गए हैं, उनको निकाल दिया जाए, तो जो भीड़ है वो क्लास बहुत ही कम हो जाए। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है क्लास, एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज तो नहीं बोलेंगे, कैंडिडेट बोलेंगे, बिकॉज अभी वो एम्प्लॉय बना नहीं है। तो कैंडिडेट से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है, स्कूलिंग कहाँ से की है, पढ़ाई कैसे की है, एक दो छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, जिससे क्लास हमको पता चल जाता है ये आगे राउंड में जाएगा नहीं जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों की छटनी हो जाती है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, फिर थोड़े से लोग बचते हैं जो एक्चुअल में क्लास डिजर्व करते हैं सीट्स को, ठीक है, उनमें से भी कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, इट इज डन टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। हियर बेसिक क्वेश्चंस आर आस्ट, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, ये सब क्लास पूछा जाता है। इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आपको अच्छे से समझ आ गया, मैंने आपके दिमाग में चीज सेट कर दी, राइट। अब सेकंड, उसके बाद जो लोग क्लास इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मेजर कैंडिडेट जो इररिलेवेंट लोग हैं उनको तो यहाँ से हटा दिया जाता है। बाकी जो भी बचते हैं क्लास, उनका होता है क्लास सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि इनका एक प्रॉपर रिटन टेस्ट होता है इनकी एबिलिटी को स्टडी करने के लिए। टू फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट अ रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड। तो पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है टेस्ट लिया जाता है। इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं और हर एक टेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, और कंपनी समझ जाती है इन टेस्ट के थ्रू कि भाई आपका दिमाग कितना तेज है, आप एक्चुअली में क्लास डिजर्व करते हो कि नहीं जो सीट है वो। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट।
वर्कर का माइंड, जो कैंडिडेट है उसका माइंड कितना शार्प है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है। आईक्यू, आपने बचपन से आईक्यू पढ़ रखा होगा, आईक्यू लेवल, तो इसका आईक्यू लेवल कितना हाई है कितना लो है, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। ध्यान समझना, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, किसी भी नए काम को सीखने के लिए आपका पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कोई भी नया काम हो इजीली सीख लेते हैं, और बहुत सारे लोग नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपको कल को अगर कोई नई चीज सिखाई जाएगी तो आप सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, आपका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्या है, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लोगों के माइंड में आता है पर्सनालिटी मतलब ऊपर से नीचे देखते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं प्रॉपर, तो पर्सनालिटी है, नहीं तो पर्सनालिटी नहीं है। यहाँ पे मीनिंग क्लास थोड़ा सा डिफर करता है। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो और आप एक नेगेटिव पर्सन हो। पॉजिटिव पर्सन मतलब चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो, या हमेशा काम से बचते हो कि नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको ये काम करना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस काम को कैसे करेंगे ये सोचेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे इस काम को कैसे ना करें। एग्जाम्पल, आज क्लास में अकाउंट्स वाले मास्टर ने बोला भैया तुम्हारा टेस्ट होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो प्लान करेंगे, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, कैसे घर पे प्रिपेयर करेंगे, वो दे आर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर्सनालिटी। नेगेटिव पर्सनालिटी क्या है, रोते रहेंगे, अरे सर ऑलरेडी बहुत सारा काम है, ये है वो है, रिश्तेदारी है, मेहमानी है, अगड़म है, झगड़ा है, सब बहाने बना लेंगे उससे बचने के लिए, उनकी नेगेटिव पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी टेस्ट चेक किया जाता है क्लास कि आप कितने पॉजिटिव हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। अगला है ट्रेड टेस्ट। आप जिस फील्ड में हो आपको उस फील्ड की कितनी नॉलेज है। अब इंटेलिजेंट बंदा है मान लो कोई, तो वो गाड़ी भी चला लेगा, हवाई जहाज भी चला लेगा, वो पढ़ा भी देगा, वो डॉक्टर का काम नहीं तो नहीं कर सकता ना। आप एक ही फील्ड में तो इंटेलिजेंट रहोगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप जिस फील्ड के लिए आए हो, अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर मशीन का काम करते हो तो आपको उस मशीन के बारे में कितनी नॉलेज है। आप एक सेल्समैन बनना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप लोगों को कन्विंस कर पाते हो कि नहीं, आप लोगों के नो को यस में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया जाएगा ट्रेड टेस्ट, यानी जो व्यापार आप कर रहे हो आपको उसमें कितनी नॉलेज है। लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। और ये कैसे किया जाता है क्लास, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के ही पता लगा लिया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल यही चीज़ होता है क्लास, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में, या जो क्लास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को पूछ के आप क्या आंसर देते हो उस हिसाब से क्लास ये पता कर लेंगे भैया आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ताकि आपको वही काम दिया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि आप तो कुछ भी बोल दोगे, आपको पता है कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, हॉबी पूछी जाएगी, मैं हॉबी बोल दूंगा कि हॉबी है न्यूज़पेपर रीडिंग, हॉबी है मान लो कोई चीज़ आपने अपने जो हॉबी अच्छी लगी वो बोल देंगे कि अच्छी लगेगी, भले वो हॉबी आपकी हो ना, पर वो पकड़ लेगा आपको कि आप झूठ बोल रहे हो। अब अगर आपका झूठ पकड़ा गया एक बार तो फिर कंपनी में रखेगा नहीं आपको कभी, झूठे इंसान को कोई रखता नहीं है। तो ये होगा क्लास आपका इंटरेस्ट टेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, राइट। 5 टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये 5 के 5 टेस्ट लाइन बाय लाइन आपको याद रख लेना है। हालांकि ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोसेस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बट सिलेक्शन टेस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए। 2 पॉइंट हमने याद कर लिए सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को बाहर, अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट, भैया मतलब का फॉर्म भर के आ गए हो, ग्रेजुएट हो नहीं तो भैया यहाँ लिखा है साफ साफ ग्रेजुएट वाले ही अप्लाई करें, सर हम फर्स्ट ईयर में हैं, भैया नहीं लेंगे, हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में नहीं लेंगे। ग्रेजुएट मतलब आप बीकॉम पास हो चुके हो या फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन डिग्री आपने ले ली है, राइट। तीसरा जो होता है टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जब यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, आप टेस्ट में पास हो जाते हो, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप एज ए कैंडिडेट सोचो कि मैं गया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ, फिर एक रिटन टेस्ट हुआ, टेस्ट में पास कर गया, फाइनली बड़ा इंटरव्यू होगा, मेन इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में क्लास एक्सपर्ट्स के पूरी पैनल होती है। आपने दृष्टि आईएएस का नाम सुना होगा, इसके अलावा बहुत सारे और के इंटरव्यू देखते हो, जैसे कोई आईएएस आ जाता है रैंक 1 रैंक 2, या फिर जिसने क्लास बहुत मेहनत से कोई रैंक हासिल की है तो उसकी क्लास इंटरव्यूज़ आते हैं। आपने देखा होगा 4-5 लोग रहते हैं क्लास, गुड पर्सनालिटी, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो क्लास क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाले को आंसर्स देने होते हैं, राइट। तो उसके लिए होता है क्लास एम्प्लॉयमेंट। यही एक ऐसा राउंड है, इंटरव्यू राउंड, जहाँ पर क्लास आपको भी मौका दिया जाता है अपने कोई क्वेश्चन है तो वो इनसे आप पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ये लोग आपसे बातचीत करते हैं और कुल मिला के एक इंटरव्यू रेडी हो जाता है।
कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड। ठीक है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट आते हैं क्लास, कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है, एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड एज देयर क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट्स। ठीक है, वो क्लास अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो चेक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाएगा। इवन एम्प्लॉय कैन क्लियर देयर डाउट्स इन रिगार्डिंग जॉब, जो भी जॉब के रिगार्डिंग डाउट है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो तीसरा पॉइंट जो था आपका टेस्ट के बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपसे 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं। रेफरेंस मस्ट है, आपको किन्हीं 2 लोगों का नाम बताना पड़ेगा जो आपके बारे में जानकारी रखते हो, और जिन 2 लोगों का नाम बताओगे अगर वो बड़े लोग हैं तो डेफिनेटली क्लास आपको जॉब मिलने के, प्राइवेट में तो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप झूठ झूठ नाम नहीं ले सकते, मोदी जी को जानता हूँ, जियो बिडेन को जानता हूँ, भैया नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जो बिडेन को नहीं या फिर आप कोई लिख दोगे भाई मैं इसको जानता हूँ इसको जानता हूँ, झूठ मूठ कुछ भी लिख दोगे, नहीं, ये लोग क्लास कंफर्म भी कर सकते हैं, क्लास क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है क्लास, यहाँ पे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया था, एटलीस्ट 2 रेफरेंस आपको देने होते हैं। कैंडिडेट हैव गिवन 2 रेफरेंस एंड आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन चेक द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल, हाँ, अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये रेफरेंस इसलिए होते हैं ना ताकि आपके बारे में और बेहतर तरीके से जान सके आपका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, किसी कंपनी में गबन करके तो नहीं आए हो आप, कोई आप पे मुकदमा तो नहीं चल रहा। बेसिकली ये सब चीज़ जानने के लिए 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं ताकि नियर फ्यूचर आप कोई झोल भी करते हो तो रेफरेंस से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, एटलीस्ट 2। फिर फाइनली रेफरेंस के बाद 5वें पॉइंट पे आके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि फाइनली तुमको लेना है या नहीं लेना, राइट। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक हो गया, तब जाके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको सिलेक्शन में पास किया जाएगा और आपको क्लास यहाँ पे फाइनली आप कह सकते हो कि हाँ अब मेरी नौकरी लग गई, मेरी जॉब सिक्योर है, आप ऑलमोस्ट सिक्योर है। 5 पॉइंट, एक बार आओ 5 पॉइंट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्या था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट आपका, सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू निकालने के बाद 2 लोगों का रेफरेंस देना पड़ेगा, देन सिलेक्शन डिसीजन होगा। टेस्ट की बात करूं 5 टेस्ट होते हैं क्लास, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, राइट। अच्छा, अब ये डिसीजन हो गया, सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद आपका मेडिकल कराया जाता है। कोई गहरी पुरानी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है, आपको कंपनी ने आपको रखा, आपका इंश्योरेंस करवाया, आपके लिए ट्रेनिंग की, खर्च किया, आप 6 महीने में आप स्वर्ग से धार गए, या 6 महीने में कोई बड़ा इशू हो गया, आपको आप काम नहीं कर पाओगे, छुट्टियां मार रहे हो, दबा दब भैया मुझे बीमारी है, ये है वो है, तो इसीलिए क्लास कंपनी एक मेडिकल टेस्ट कराती है कि आप फिजिकली फिट एंड फाइन हो कि नहीं, काम करने के लिए कोई सीवियर डिजीज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सिलेक्टेड सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, कि भाई आप मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करो, और कुछ बड़ी कंपनी के खुद के डॉक्टर्स होते हैं, खुद का क्लास डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे क्लास जाके बोलते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, इस लेटर को लेके वो खुद ही मेडिकल टेस्ट कर देंगे आपका, या फिर आप खुद करा लो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट हाँ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फाइनली आपको मिलता है जॉब ऑफर, यानी कि आपके घर पे लेटर आता है या ईमेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये जॉब आपकी है, आपको जॉब ऑफर मिल जाता है फाइनली क्लास, अब आपको काम मिल गया। कैंडिडेट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, और अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा रहता है, कब से आपको ज्वाइन करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जॉब की, हर एक चीज़ क्लास जॉब ऑफर के अंदर लिख दी जाती है ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, जॉब के रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिख दी जाती है, आपको जॉब ऑफर मिल जाता है। फिर क्लास बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2 पार्टी के बीच बनता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, कि भैया आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो इतने साल तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 4 5 साल के लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इससे बाहर, मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप 5 साल तो एटलीस्ट नहीं तोड़ोगे। इमरजेंसी की बात है तो अलग है, बट नॉर्मली आप इसको जो है मतलब कि मानोगे, ओबे करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसको आपने तोड़ना नहीं है। ना ही एम्प्लॉयर उसको निकाल सकता है, ना एम्प्लॉय खुद भी छोड़ के जा सकता है, समझ रहे बात को, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं, दोनों साइन करते हैं। व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ड्यूली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज सॉरी क्लास आर द ड्यूटी, कि एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स दिस जॉब, उसका पे क्या होगा, अलावेंसेस क्या होगा, टर्म क्या होगा, लीव रूल क्या होगा, हर चीज़ लिख के क्लास एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में साइन कर लेते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस का दी एंड हो जाता है। लास्ट के 3 पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहला आपका मेडिकल सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर दिया जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लाइन बाय लाइन 8 के 8 पॉइंट पहले याद करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, देन क्लास इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक होगा, देन फाइनली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। 5 पॉइंट याद हो गया। सिलेक्शन डिसीजन तक अगर आपने 5 पॉइंट याद करे, लास्ट के 3 पॉइंट, फिर क्या होगा, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन पास हो गया, जॉब ऑफर मिलेगा, जॉब ऑफर मिलने के बाद लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कब होगा, लास्ट में। तो अगर आप इनको लाइन बाय लाइन याद करो थोड़ा समझ के, तो नॉट अ बिग डील। आप 10 मिनट में क्लास एक दो बार लिख के आराम से याद कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 8 के 8 पॉइंट आपको याद हुए या नहीं हुए। तो जैसे ही सिलेक्शन डिसीजन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर जॉब ऑफर दिया जाएगा मेडिकल पास करते ही। और उसके बाद अब जॉब ऑफर पहले थोड़ी दिया जाएगा, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकली फिट एंड फाइन हो तब जाकर जॉब ऑफर दी जाएगा। उसके बाद क्लास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर मेडिकली फिट एंड फाइन नहीं हो तो फिर दिक्कत हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्लास हमने सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट सेक्शन में 8 के 8 पॉइंट लिखो, ताकि वो आप ही को याद रहेगा। जो आप लिख लेते हो वो हमेशा आपको याद रहता है, तो बेहतर है आप लिख लो। और इनके अंदर का क्लास आप बना बना के लिख सकते हो। नोट्स मैंने एसपीसीसी ऐप पे डाल दिए हैं और टेलीग्राम पे भी डाल दिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।